बहुत अच्छी है। चाहे आप उसे पहेली कहिए, चाहे कुछ भी कहिए, चाहे कथा कहिए। कि एक बार की बात है कि लक्ष्मण जी ने भी प्रभु श्री राम जी के साथ कपट किया या छल किया। वो छल क्या था? वो छल जो किया था, और देखिए लक्ष्मण जी ने कई एक उसमें वो आते हैं कि जल समाधि क्यों ली, और प्रभु श्री राम जी ने अपने प्राणों से प्रिय लक्ष्मण जी को प्राण दंड क्यों दिया, और उन्होंने ये छल क्यों किया और क्या किया। ये कई एक ऐसे सवाल इसमें। तो देखिए ध्यान दीजिए, लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम जी के साथ छल क्या किया। जब देखिए ये लोग अयोध्या में युद्ध जीत करके आए, जब लंका से विजय करके जब आए हैं, तो सभी लोग मतलब बैठे हुए हैं और यही चर्चा चल रही थी विजय की, कि ये विजय कैसे पाई, क्या हुआ, यही चर्चा चल रही थी। तो ये भी चर्चा चली कि हमारे प्रभु श्री राम 14 वर्ष तक ये वन में रहे, तो लक्ष्मण जी ने 14 साल तक न खाना खाया, न पानी पिया, और न ही सोए। लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी के साथ ये दोनों लोग जब तक 14 वर्ष वनवास की अवधि पूरी नहीं, तब तक जो है लक्ष्मण जी ने खाना पीना कुछ भी नहीं खाया और न ही 14 वर्ष तक सोए। ये भैया कैसे आप मान सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि कोई 14 साल तक न खाना खाए और न पानी पिए किसी तरह। जब ये बात जो है लक्ष्मण जी ने राम जी से कही, तो राम जी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता जो कि तुमने जो है ना खाना पीना न खाया हो, और हम तो आपको जो है प्रत्येक दिन देते थे भोजन करने के लिए, जो भी आता था मेरे सामने वो आपको सब कुछ देते। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु हमने 14 साल तक नहीं खाना खाया। उन्होंने कहा तो कैसे, उनके इसका समाधान कैसे हो, कैसे चेक किया था? उन्होंने कहा प्रभु आप जो भी हमें खाना देते थे, तो वहीं पर गुरु जी को विराजमान थे वशिष्ठ जी। जब प्रभु श्री राम जी ने गुरु जी से कहा कि गुरु जी ये कैसे संभव हो सकता है, ये कैसे विश्वास किया जाए और कैसे माना जाए कि लक्ष्मण जी ने 14 साल तक खाना नहीं खाया,
तो गुरु जी ने कहा कि देखो इसका जो है ना समाधान लक्ष्मण ही कर सकते हैं। इसका समाधान जो है ना लक्ष्मण ही कर सकते हैं, वही बता सकते हैं कि हमने खाना। अब भैया क्या हुआ, तो राम जी ने कहा कि हमने चारों तरफ घूम फिर के देखा, कहीं पर दूर तक कोई दोना हमें नहीं दिखाई दिया, कहीं पर दोना हमें नहीं दिखाई दिया। हमको कैसे ये भरोसा हो कि आपने खाना नहीं खाया, यानी तुम मेरे साथ ये छल कर रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो भैया, आप हमको प्रत्येक दिन हमको खाना देते थे, दोना देते थे, और ये कभी नहीं कहते थे कि जाओ लक्ष्मण मैं तुम्हें समय दे रहा हूं, तुम भोजन कर लो। ये आपने कभी नहीं कहा हमसे। शराब वो दोना हमारे पास हमको दे देते थे, कभी आपने हमसे मुखार से ये नहीं कहा कि जाओ लक्ष्मण ये भोजन कर लो। तो वो दोना जो था, मैं प्रत्येक दिन का दोना अयोध्या में भेज देता था। कहां भेज देता था? अयोध्या में भेज देता था। तो उन्होंने कहा ये बात चेक कराओ, तुमने मेरे साथ अगर छल नहीं किया है तो चेक कराओ। तो जब भैया वो चेक कराए गए वो दोने 14 साल के प्रत्येक दिन के, तो उसमें सिर्फ 4 दोने कम निकले। 4 दोने यानी 4 दिन का भोजन उसमें कम निकला, जो भी भगवान राम लक्ष्मण जी को दिखे। तो वहां पर ये बात चली उन्होंने के साथ, इसमें 4 दिन का भोजन नहीं है, यानी लक्ष्मण ने खाया। लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो भैया, ये 4 दिन का भोजन क्यों कम है? देखो जिस दिन हम और आप वन में गए थे, उस दिन भोजन न तो आपने किया था और न हमको आपने दिया था। और दूसरा, जब पिताजी के खत्म होने का समाचार जब मिला था, तो उस दिन न तो आपने भोजन किया था और न हमारे लिए भेजा था। और तीसरा, जिस दिन मां जानकी जी का दुष्ट रावण ने हरण किया था, तो उस दिन भी भोजन न आपने किया था और न हमने किया था। उन्होंने कहा और चौथा, उन्होंने कहा चौथा, जिस दिन हमारे देखो मेघनाथ और हमारा युद्ध हुआ था, तो जिस दिन मुझे वो शक्ति लगी थी, उस दिन भैया ना तो आपने भोजन किया था और ना हमने भोजन किया। ये 4 दिन का भोजन इसलिए कम है भैया, बाकी जितना भी आपने हमारे पास भोजन भेजा वो सब आपके सामने रखा। अब ये आता है कि प्राणों से प्रिय भैया लक्ष्मण को राम जी ने मृत्यु दंड क्यों दिया? प्रसंग भैया बहुत अच्छा चल रहा है, अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी समझ में आएगा कि एक बार क्या हुआ
यमराज यानी काल भगवान। यमराज का दूसरा क्या नाम है? काल भगवान। काल भगवान प्रभु श्री राम जी के पास आए एक राजा के रूप में। राजा के रूप में आए और उन्होंने प्रभु श्री राम जी से कहा कि हमें और आपको एक बहुत जरूरी बात करनी है। प्रभु श्री राम जी ने कहा ठीक है करो। और उन्हें यमराज ने काल भगवान ने यह भी कहा कि देखो, जब तक हमारी और आपकी बात समाप्त न हो जाए तब तक यहां पर इसमें बीच में कोई आए नहीं। और काल भगवान ने यानी यमराज ने उस समय यह शर्त रखी कि जब तक हमारी और बाकी बात चले आपकी दोनों लोगों की, तब तक अंदर कोई आए नहीं। और अगर जो कोई बीच में अगर आ जाए तो इसको मृत्यु दंड दिया जाए। क्या दिया जाए? मृत्यु दंड दिया जाए। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने कहा तो राम जी ने कहा ठीक है। और लक्ष्मण जी उसी समय वहां पर पैर रखे। लक्ष्मण जी उसी समय वहां पर पैरे पर थे। अब देखो भैया, देखो होनहार जो कुछ होता है वो हो को ही बचता है। होनहार जो होता है भैया वो हो करके ही बचता है। अब यमराज की और प्रभु श्री राम जी की दोनों जन की अंदर बातचीत चल रही थी। और लक्ष्मण जी भैया अपने पैर पर वहां पर बैठे हुए थे दरवाजे पर। तो उसी समय भैया देखिए परशुराम जी कहीं से आ गए। क्या हुआ? परशुराम जी उसी समय जब प्रभु श्री राम जी यमराज यानी काल भगवान की बातचीत दोनों की चल रही थी। और ये तो था ही कि कोई बीच में नहीं आए। और अगर कोई बीच में आ जाए तो जो भी कुछ कहेगा संदेशा लेकर के उसको मृत्यु दंड की सजा होगी। ठीक। अब उसी समय जब परशुराम जी आ गए तो परशुराम जी जैसे ही वहां पर आए लक्ष्मण जी के पास, तो लक्ष्मण जी ने कहा, परशुराम जी ने कहा कि हमें राम जी से मिलना है और बहुत जरूरी बात करनी है। क्या करना है? बहुत जरूरी बात करनी है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि स्वामी, हे प्रभु, आप यहाँ आसन पर विराजमान हो जाइए, थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए भैया। और एक सज्जन जी आए हुए हैं, जो भी आए हुए हैं उनकी बहुत जरूरी वार्तालाप अंदर चल रही है। और उनका कहना यह है कि जब तक ये बात समाप्त हो जाए हमारी इनकी, तब तक कोई अंदर नहीं आए। ये सारी बात लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को बताया। अब परशुराम को तो भैया आप जानते ही हो, जैसे हैं उनको तो आप सभी लोग भली प्रकार से जानते हो। परशुराम जी तो जैसे हैं वैसे हैं। परशुराम जी ने कहा, लक्ष्मण, हमको अभी मिलना है, अभी मिलना है। मैं तुम्हारी अयोध्या को मैं ऐसा भयंकर श्राप दूंगा जैसे सारी अयोध्या नष्ट हो जाएगी। सारी अयोध्या नष्ट हो जाएगी। तो भैया लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के मुखारबिंद से ऐसे जब तक
शब्द सुने तो उन्होंने सोचा कि इतना भयंकर ये श्राप देंगे, अयोध्या सारी नष्ट हो जाएगी, मृत्यु दंड दे देंगे, क्या फायदा इससे, हम अकेले ही अगर चले जाएंगे तो कोई बात नहीं। तो भैया परशुराम जी की बात मान करके परशुराम जी का संदेशा लेकर के लक्ष्मण जी जो ना उसी दरमियान में अंदर चले गए। जो राम जी ने और काल भगवान यमराज जो दोनों लोग वार्तालाप जो कर रहे, तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण मैंने तुमसे क्या कहा था। लक्ष्मण जी ने बताया कि भैया ऐसे ऐसे मेरे सामने परिस्थिति आ गई, परशुराम जी को आपसे तो बहुत जरूरी बात करनी, और उन्होंने कहा अगर इसी समय मेरी बात नहीं होती है तो मैं अयोध्या को ऐसा श्राप दूंगा, ऐसा श्राप दूंगा जो अयोध्या सारी खत्म हो जाए। जय श्री राधे प्रभु, जय श्री राधे। तो भैया हमारे सामने मजबूरी है, बताओ हम क्या करें। और इतना देखते ही, ये समय देखते ही काल भगवान वहां से चले गए। काल भगवान यानी यमराज वहां से चले गए। अब उन्होंने सोचा कि अब क्या होना चाहिए कि प्राणों से प्रिय भाई लक्ष्मण कि भाई है और ये कहा हुआ है वो भी पूरा होना। तो देखिए भैया गुरु वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा कि भैया देखो, एक त्यागना और मृत्यु दंड देना, मृत्यु दंड देना बराबर हो जाता है। त्यागना, किसी को त्याग दो, त्यागना और मृत्यु दंड बराबर होते एक समान हो जाता है। तो राम जी ने कहा कि जाओ लक्ष्मण मैं तुम्हें त्याग। तो भैया लक्ष्मण जी जो है ना बोले भैया से कि भैया हम तुम्हारे बगैर, तुमसे अलग हम एक पल भी नहीं रह सकते हैं। लक्ष्मण जी भी भैया प्रभु श्री राम के बगैर एक मिनट रह नहीं पाते। ये दोनों में इतना गहरा प्रेम था और इतने बड़े त्यागी थे। देखो भैया ने भैया के साथ लक्ष्मण जी ने क्या त्याग किया। देखो अगर त्याग देखना है तो लक्ष्मण जी से देखो, अगर आपको त्याग देखना है तो लक्ष्मण जी से देखो, और प्रेम देखना है तो भैया भरत से देखो। प्रेम में जो है ना भैया भरत के समान दूसरा कोई नहीं है, और त्याग में लक्ष्मण के बिना कोई त्याग। जिसने 14 साल के लिए भोजन भी त्याग दिया, पानी भी त्याग दिया, और नींद भी त्याग दी, और अपनी पत्नी को भी त्याग दिया। लक्ष्मण जी ने अपनी उर्मिला पत्नी जी को भी त्याग दिया। वही त्यागी सच्चा कहा जाता है। तो जैसे ही प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को ये इजाजत दी यानी त्यागा, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया हम आपके बगैर रह नहीं सकते हैं। तो लक्ष्मण जी वहां से अयोध्या छोड़ करके चले आए। तो सरयू नदी में आकर के लक्ष्मण जी ने भैया समाधि ले ली, और समाधि लेकर के शेषनाग के रूप में। तो ये है भैया लक्ष्मण जी ने जब प्रभु श्री राम जी के साथ जो छल किया था, तो ये कहानी है वो ये उन्होंने छल किया था। और जो प्रभु श्री राम जी ने मृत्यु दंड दिया था,
और ये गणित हमें उम्मीद है इसको आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो कुछ तो आपके पल्ले पड़ेगा। तो हमारी तरफ से भैया आप सभी लोगों को राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नमः। अब चलिए भैया चलते हैं हम सभी लोग प्रभु श्री राम जी की कथा की। भैया अगर कहीं पर हमसे किसी तरीके की कोई बोलने में गलती हो जाती हो और आपकी समझ में ना आई हो वो बात, तो हम आपको जहां कहीं पर भी मिले आप हमसे पूछ लें, हम आपकी शंका का समाधान जरूर करेंगे। और भैया कोई गलती अगर हो जाती तो उसको आप मेरे से गलती मेरी क्षमा करें कि हम इतने बड़े भैया कोई शास्त्री नहीं है या ज्ञानी नहीं है। हम और आप लोगों को भोलेनाथ की कृपा है, मेरे राम जी की कृपा है, आप लोगों की कृपा है तो आप लोगों को ये सुनाते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।